लेकर आए हैं सेट नंबर 16 जो कि सचिवालय सहायक के लिए। और आशा करते हैं कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर सॉल्व कर लिया होगा, जिसमें आपको डेली 50 MCQ दिया जाता है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद करिए और हो सके तो नोट डाउन ज़रूर करके रखिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से प्राप्त एक मृतभांड पर एक चिड़िया अपने मुख में मछली दबाए हुए पेड़ पर बैठी है और पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी है का चित्र अंकित किया गया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। लोथल जो था वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था जो कि गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और अगर आपसे पूछ ले कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है या फिर जिम्मेवार है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा? सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। वह गुरु तेग बहादुर जी, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई और उनके होने का समय के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाती है? सही ढंग से मेल नहीं खाती है तो अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें, तराइन का दूसरा युद्ध 1192, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध, यहाँ पे ये गलत है क्योंकि खानवा का युद्ध जो हुआ था वो आपका 1527 में हुआ था, ना कि यहाँ पे 1529। तो ये पॉइंट आपका गलत है। और पलासी की लड़ाई 1757 तो सही है, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। निम्न में से कौन सी जो कि खरीफ फसल नहीं है? कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी को देख सकते हैं। सरसों एक रबी फसल के अंतर्गत आता है, हम डी को टिक करेंगे। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 5। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बिहार सचिवालय का जो कोर्स है हमारे एप्लीकेशंस पे, उस पर 2 दिन से काफ़ी अच्छी डिस्काउंट चल रही थी, ऑफर चल रहा था। मैंने आपको बताया था कल शाम को पेमेंट थोड़ा सा सर्वर स्लो हो गया था, जिस वजह से काफ़ी लोगों का पेमेंट नहीं हो पाया। तो आज तक के लिए इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, यानी कि ऑफ़र आज तक आपका ये चलने वाला है। कल काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका 199 रुपये में मिल जाएगा। 399 का कोर्स 199 मिल रहा है, तो देर नहीं करना है, जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपने किसी भी फ़ोन नंबर से लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाइएगा, जहाँ करके वहाँ पे 199 का आपको ये कोर्स दिख जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई है, स्टडी मटेरियल, ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बजट पर चर्चा करने की प्रथा ब्रिटिश राज्य के दौरान किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? बजट पर चर्चा करने की जो कह सकते हैं ब्रिटिश राज्य के दौरान किया गया था, ये आपका 1892, ठीक है, भारतीय परिषद 1892 के दौरान, ऑप्शन सी। भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? समान सिविल संहिता की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 44, ठीक है, अनुच्छेद 44 ऑप्शन बी। अलमाटी बांध जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि किस राज्य में बनाया गया है? अलमाटी बांध परियोजना, अलमाटी बांध परियोजना का संबंध हो जाएगा कर्नाटक राज्य में ये बनाया गया कृष्णा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ध्यान दीजिएगा कौन सा विकल्प गलत है। वसंधा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पड़ता है, ये बिल्कुल सही। द पाथान, जिसको जायकवाड़ी के नाम से भी जाना था, जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, जो जायकवाड़ी परियोजना डायरेक्ट कहा जाता है, ये कावेरी, ये गलत है क्योंकि ये आपका गोदावरी नदी पर बनाया गया। तो गलत हमें बताना था, केवल 2 यहाँ पे गलत होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि कालीघाट पाटकला किस राज्य की लोक चित्रकला है? कालीघाट पाटकला किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट वन है कि भारहीनता होती है, भारहीनता होती है, भारहीनता कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण की जो शून्य स्थिति होती है उसी को भारहीनता कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति भारहीनता। हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी। दिल्ली में निम्नलिखित में से किस किले को बड़ा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? बताइए, बड़ा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में स्थित किस किले को बड़ा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? पुराना किला, पुराना किला, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए, मानस असम सही है, रणथंभौर राजस्थान सही है, सिमलीपाल उड़ीसा सही है, लेकिन बांदीपुर आपका ये गलत दिया गया, बांदीपुर कर्नाटक के साथ होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में आ गया।
ये किस राज्य में स्थित है? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये पड़ता है आपका गुजरात। ऑप्शन सी गुजरात बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पागलपंथी विद्रोह, देखिए पागलपंथी विद्रोह, इस विद्रोह से प्रभावित जो क्षेत्र था वो बंगाल था, ये बिल्कुल सही है। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता करमशाह थे, ये भी सही है। यानी दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सहतूत बांध जो है वो किस देश में स्थित है? लालंदर बांध के नाम से भी इसको जानते हैं, सहतूत बांध के नाम से भी जाना जाता है। किस देश में स्थित है? तो ये भारत के साथ अफगानिस्तान ने समझौता किया था, तो ये अफगानिस्तान में स्थित है, ऑप्शन सी। भारतीय वन सर्वेक्षण जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून। ठीक है, देहरादून यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट कोयला जो है इसे कहा जाता है भूरा कोयला, ऑप्शन बी। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है और बिटुमिनस जो कोयला होता है सबसे मतलब घरेलू उपयोग में होता है बिटुमिनस कोयला। निम्न कोयला, सबसे निम्न कोयला पिट कोयला होता है। कोयला के ये 4 प्रकार है, इसे ध्यान रखिएगा। और लिग्नाइट कोयला के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु, ये ध्यान रखिएगा तमिलनाडु। एक ही खेत से 2 फसल उगाने के जो साक्ष्य है, यहाँ पे साक्ष्य होगा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ? एक ही खेत से 2 फसल उगाने का जो साक्ष्य है वो कालीबंगन से मिला। कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है और ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो ध्यान रखिएगा घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था, ऑप्शन डी, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, जो कि 1826 से ये जो कि प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट वन है कि 73वें संविधान संशोधन ने संवैधानिक अनुमोदन का प्रावधान किया है, निम्न में से क्या सही है? सही कथन कौन सा होगा? तो 73वें संविधान संशोधन का संबंध ध्यान देखिएगा पंचायत की त्रिस्तरीय जो कि संरचना के लिए था और महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई थी जो कि 33%। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन जो कि सही होगा, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, दोनों के दोनों कथन सही है। अल्जाइमर रोग का संबंध मानव शरीर के किस हिस्से से? अल्जाइमर रोग का संबंध शरीर के किस हिस्से से? तो इसका संबंध मस्तिष्क से होगा। ठीक है, मस्तिष्क यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सी को टिक करेंगे। लोलक जो घड़ियाँ होती हैं वो गर्मी में सुस्त या फिर धीमी हो जाती है, इसका कारण क्या है? लोलक घड़ियों के गर्मी में सुस्त और धीमी हो जाने का कारण होता है कि लोलक की लंबाई बढ़ने से दोलन में लगा समय बढ़ जाता है, तो यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न दिया गया कि आर्क्योप्टेरिस किसके बीच योजक कड़ी माना जाता है? आर्क्योप्टेरिस का संबंध किनके बीच योजक कड़ी के रूप में था? सरीसृप और पक्षियों के बीच, सरीसृप और पक्षियों के बीच, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल, तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों का गठन करती है? ग्रीन हाउस गैसों का गठन करती है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, जलवाष्प आता है, लेकिन नाइट्रोजन इसके अंतर्गत नहीं आता है, यानी 1 3 4 करेक्ट होगा, 1 3 4, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ट्रिप्स और ट्रिम्स जैसे जो शब्द हैं वो किससे संबंधित हैं? ट्रिप्स और ट्रिम्स शब्द का संबंध किससे है? तो ये विश्व व्यापार संगठन से। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन सी। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसे याद रखिएगा। आधार दर क्या होता है? आधार दर क्या होता है? तो ध्यान देंगे, आधार दर हम कह सकते हैं कि आरबीआई द्वारा निर्धारित वह न्यूनतम दर होता है जिसके नीचे बैंकों को अपने ग्राहकों को उधार देने के लिए अनुमति नहीं है, यानी आरबीआई के द्वारा निर्धारित सबसे न्यूनतम दर को आधार दर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ये आपके मौर्य हो जाएंगे, मौर्य वंश, ऑप्शन ए। सनराइज इंडस्ट्रीज के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उद्योग आता है? सनराइज इंडस्ट्रीज के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आता है? तो इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी, यानी ऑप्शन सी, सूचना प्रौद्योगिकी, सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा ईरान केसर का उत्पादन करता है और सबसे महंगा ये मसाला के अंतर्गत आता है। भारत में तो आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर टॉप पे है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादित करने वाला देश बन चुका है? सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कौन है? काजिकिस्तान। और काजिकिस्तान की राजधानी आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था कहाँ पर? भारत छोड़ो आंदोलन, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक फेमस नारा दिया था, करो या मरो का, जो कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय थे वो कौन थे? तो ये भी याद रखेंगे, वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस, डी करेक्ट। नेक्स्ट वन देखिए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि इसी हम कह सकते हैं कि इसी अधिवेशन में या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी का निर्माण किया गया था। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अध्यक्षता यहाँ पे की गई थी, इस कमेटी की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन अध्यक्ष बनाए गए थे जेएलएन को। 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सीमा तक किसी व्यक्ति को एकांक परिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है? तो यहाँ पे सही होगा 3 माह तक। ठीक है, 3 माह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? चिपको आंदोलन के साथ कौन जुड़े हुए थे? तो ध्यान रहेगा, चिपको आंदोलन यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा के साथ साथ चंडी प्रसाद भट्ट। तो ए और बी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ए और बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। और मेघा पाटकर का संबंध आपको पता ही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ संबंधित है। सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सलार जंग जो म्यूजियम है वो कहाँ स्थित है? इसका संबंध हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद। सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, अरुंधति रॉय के द्वारा ये लिखा गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किरण देसाई के द्वारा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा द नेमसेक। यानी तीनों के तीनों सही है, कोई गलत नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उपरोक्त सभी सही हैं। साइमन कमीशन के आने के विरोध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, और सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन ये बनता है कि साइमन कमीशन के आने के बाद भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस वजह से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, तो संविधान संशोधन भाग 20 के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन करने का उल्लेख किया गया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है, और आपातकाल का संबंध हो जाता है 18 से, भाग 18 से। निम्न से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, वह अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35, और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है कौन सा शहर? कौन सा शहर, बिल्कुल सही। और ये आपका हो जाएगा सेंट लुइस। सेंट लुइस, ऑप्शन बी। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? विक्टोरिया झील, नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से ही होता है, और ये पड़ता है आपका 3 देशों के मध्य, तंजानिया, केन्या और युगांडा। तंजानिया, केन्या और युगांडा, ऑप्शन ए। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय का भाग होता है? पिपली घाट जो दर्रा है वो अरावली पर्वत का भाग है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर एक पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं? तो पाटलिपुत्र जो नामक नगर है, इसकी स्थापना उदयन ने किया था। उदयन, ऑप्शन बी, उदयन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, क्योंकि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च यहाँ पे गलत है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, बिल्कुल सही। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। ये सभी के सभी सही है, लेकिन ऑप्शन डी गलत था। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया?
राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है किस तिथि को? तो 25 जनवरी यहाँ पे करेक्ट होगा। 25 जनवरी, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। 25 जनवरी को एक और कौन सा दिवस मनाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है? आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ 25 जनवरी को कौन से राज्य का दिवस है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।